ओम शांति। मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं स्वचिंतक आत्मा सर्व का कल्याण करने वाली हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ब्रह्मा की आयु कहते, तो ब्रह्मा की आयु में ना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु जो इस समय इस कलयुग अंत में जन्म लेते हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होगी। मृत्यु लोक पूरा होगा तो ब्रह्मा की आयु भी पूरी हो जाएगी। फिर बाबा कहते प्रजापिता कहा, तो जरूर यहाँ का प्रजा का पिता है ना। फिर बाबा समझा रहे इस पतित दुनिया अब समाप्त होने वाली है, तो अब तुम बच्चों को कोई पाप का खाता क्रिएट नहीं करना है। बाबा कहते हैं पापों के सारे पापों का अंत होना है, तो अभी पुण्य का खाता जमा करना है। तो अब इस दुनिया में कोई पतित कार्य नहीं करना है जिससे पाप का खाता बने, क्योंकि समय है सभी पापों को चुकतू करने का। फिर बाबा कह रहे स्वचिंतन माना केवल ज्ञान का ही चिंतन नहीं है। बाबा कहते अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का भी चिंतन करके ज्ञान के चिंतन से अपनी कमजोरियों को मिटाना, अपने आप को परिवर्तन करना ही स्व परिवर्तन करना ही स्वचिंतन करना है। 15/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न है पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी ही नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भी भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि सब भूत भाग जाएं। बाप है पतित पावन, 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि ईश्वर कोई सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं, और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते और बाप क्या कहते, अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं।
शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में तो यह 5 भूत है नहीं, नाम ही है डीटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता असुर को, तो देखो कितना दिन और रात में फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार या कोई अवगुण नहीं रहता, तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। 84 का चक्र कैसे फिरता, उठते बैठते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाप नॉलेज पढ़ाते, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर के देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही भारत था और कोई धर्म नहीं था, न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, तो दिल्ली का नाम असल में दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर ना तो पुरानी होगी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। तो दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले पहले इन विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी राज्य होता नहीं है। जमुना का किनारा था, उनको परिस्तान कहा जाता। देवताओं की कैपिटल तो रही नहीं है, तो सभी को कशिश होती रहती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए। सतयुग में होते पुण्यात्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता दिन और दुख को कहा जाता रात। तो दिन और रात के बीच में आ जाता संगम। आधा कल्प है सोजरा और आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तिक तिक चलती रहती है, यहाँ तो है ही सेकंड की बात। बिल्कुल इजी है सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम और फिर जीवन मुक्ति और फिर जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग।
सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े। टीचर से पढ़ना होता। बच्चा जन्म लेता तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता, फिर वानप्रस्थ में गुरु के साथ। 3 मुख्य याद रहते, वह तो अलग अलग होते। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर के बाप भी बनते, टीचर भी बनते और सतगुरु भी बनते, तो वंडरफुल है ना। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। पढ़ने जाते, बाकी वहां गुरु की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सतयुग में सब सदगति में है। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इसको कहा जाता सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते मैं यह टेम्परेरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती, कहते हैं 60 तो लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उसके लिए ही कितनी अथाह भक्ति करते हैं। अभी चक्र फिर कर आए हो तो मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात तो फिर रेस्ट मिल न सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है तो उसको कहा जाता साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। और यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। तो आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला तो कोई होता नहीं है। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं। बाप ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता कि इनमें बाप भगवान है। जब नॉलेज देते तो बच्चों को बैठ समझाते, शिवरात्रि भी मनाते। मैं शिव कब और कैसे आता हूँ वह तो तुमको भी पता है नहीं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते, परंतु जानते कुछ नहीं है। यहाँ है आसुरी राज्य। यह सब समझने की बातें हैं। यह तो बाबा है। बूढ़े को बाबा कहेंगे ना, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते, तो बच्चों ने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया। बाबा तो तब कहा जाता जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण तो खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहां से आए। बाप कहते मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी।
इनको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। कैसे, तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। इतने इतने जन्म लिए, 84 का भी हिसाब है। कैसे दुख देने वाले बच्चे अभी पैदा होते रहते। इसको कहा जाता घोर नरक, छी दुनिया। यहाँ है अपरम अपार दुख। पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाएं। अभी कोई पाप तुम बच्चों को नहीं करना है। 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। यह सबसे बड़ा पाप है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता, अभी है कलयुग का अंत, तो यह महाभारी लड़ाई है अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि नहीं होगी। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सारी स्वाहा कर देते। अब बाप ने समझाया यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वह तो घर बार छोड़ जंगल चले जाते। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग उनकी बहुत परीक्षा लेते, काम कराते हैं। हमें भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते। यह भी गायन है। सतो प्रधान सन्यासी होते तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं। इनका नाम ही है विशस वर्ल्ड। बाप कहते हैं साधु संत सब पुकारते हे पतित पावन, परंतु ऐसे ही गाते रहते। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावे, कैसे मिले, तो कह देते सर्वव्यापी है। लाखों वर्ष का तो ड्रामा होता नहीं है। गाया भी जाता सर्व का सदगति दाता एक है, कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते, हथियारों से मारामारी से लेते। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। पुरानी दुनिया खत्म होकर नई बनेगी। इसको कहा जाता कलयुग पुरानी दुनिया, और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़े आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते हैं। बाप से हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरी पॉइंट है विवान प्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए
आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज करना, धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान नहीं आ सकता। ओम शांति।